बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सतगुरु जी की शरण में भव भय व्याप नाही, श्रद्धा से सेवा किए सुख में सदा समाही। अपने सेवक की प्रभु हर पल करे सहाय, हर विपदा और कष्ट से लेवे तुरत बचाए। हर विपदा और कष्ट से लेवे तुरत बचाए। हर विपदा और कष्ट से लेवे तुरत बचाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए, ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और सभी गुरुमुख इस भक्तिमय सत्संग को सुनकर अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सके। क्योंकि यह भक्तिमय सत्संग ग्रंथ योग वासिष्ठ से लिया गया है। इसमें गुरुदेव वशिष्ठ जी ने अपने शिष्य प्रभु श्री राम को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, जिससे प्रभु श्री राम समस्त संसार समस्त ब्रह्मांड के मालिक हैं और परम पिता परमात्मा हैं। वही हमारे सद्गुरु दाता दीन दयाल जी हैं। उन्होंने हमारे सद्गुरु के रूप में अवतार लेकर के हम जीवों के कल्याण के लिए ही अवतार धारण किया है। इसलिए इस ग्रंथ में बताए गए जितने भी सत्संग हैं, सबको सुनना, संपूर्ण सुनना गुरुमुखों के लिए अनिवार्य है। क्योंकि श्री वशिष्ठ जी अपने शिष्य प्रभु श्री राम को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। इसलिए आप सभी गुरुमुखों को भी आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इसलिए इस सत्संग को संपूर्ण सुने, आधा अधूरा न सुने। सभी गुरुमुखों से निवेदन है, संपूर्ण सत्संग सुनेंगे तो आपको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होगा। आधा अधूरा न सुने। जय सच्चिदानंद भगत जी। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, महाबाहु श्री राम विभिन्न कल्पनाओं द्वारा ही जिसने आकार ग्रहण कर रखा है तथा जो देश काल और क्रिया के अधीन है, चैतन्य का वही रूप क्षेत्रज कहलाता है। चैतन्य का वही रूप क्षेत्रज्ञ कहलाता है। क्षेत्र कहते हैं शरीर को, उसे बाहर और भीतर से वह पूर्णतया जानता है, इसलिए क्षेत्रज्ञ कहलाता है। क्षेत्रज्ञ ही वासना का संकलन करके अहंकार भाव को प्राप्त होता है। अहंकार ही निश्चयात्मक वृत्ति से युक्त होकर जब निर्णायक एवं विभिन्न कल्पनाओं से युक्त होता है, तब उसे बुद्धि कहते हैं। संकल्प युक्त बुद्धि ही मन का स्थान ग्रहण करती है तथा घनीभूत विकल्पों से युक्त मन ही धीरे धीरे
इंद्रिय भाव को प्राप्त होता है। विद्वान पुरुष इंद्रियों को ही हाथ पैर आदि से युक्त मानते हैं। वह शरीर लोक में सभी के अनुभव में आता है, उत्पन्न होता है और जीवित रहता है। इस प्रकार संकल्प वासना रूपी रस्सी से जकड़ा और दुखों के जाल से व्याप्त हुआ वह जीव अज्ञानता से चित्तता दृश्यता को प्राप्त होता है। जैसे बेर आदि का फल परिपाकवश अवस्था रूप रस आदि गुणों के परिवर्तन से ही अन्य रूपता को प्राप्त होता है। उसकी आकृति जाति नहीं बदल जाती। वह बेर से भिन्न कोई दूसरा फल नहीं हो जाता। उसी प्रकार जीव क्षेत्रज्ञ भी अविद्या रूप मल के परिणामवश अवस्था भेद से ही कुछ अन्य रूप सा हो जाता है। आकृति परिणाम रहित चेतन जाति से अर्थात आकृति से नहीं, तात्पर्य यह कि अहंकार बुद्धि मन इंद्रिय शरीर के संघात रूप अनात्म वस्तु में वह अभिमान अनात्म वस्तु में वह आत्म अभिमान कर लेता है, किंतु वास्तव में उसका स्वरूप चेतन ही है। इस प्रकार जीव अहंकार भाव को प्राप्त होता है। अहंकार बुद्धि रूप में परिणत हो जाता है और बुद्धि संकल्प के समूह से व्याप्त मन का रूप धारण करती है। फिर संकल्पमय मन नाना प्रकार के शरीरों को धारण करने में संलग्न होता है। जैसे गौएं मदमत्त सांड के पीछे दौड़ती हैं और जैसे नदियां समुद्र की ओर भागती जाती हैं, उसी प्रकार इच्छा आदि शक्तियां मन का अनुसरण करती हैं, जिससे काम क्रोध लोभ मोह आदि दोषों की वृद्धि होती है। इस प्रकार इच्छा द्वेष आदि शक्तियों से बाहुल्य से इस प्रकार इच्छा द्वेष आदि शक्तियों के बाहुल्य से युक्त मन शाखा प्रशाखा रूप से अभिमान की वृद्धि होने के कारण घनीभूत अहंकार भाव को प्राप्त हो रेशम के कीड़े की भांति स्वेच्छा से ही बंधन को प्राप्त होता है। जैसे पक्षी स्वयं ही अपने शरीर को जाल आदि फंदों में फंसाकर कष्टकारी बंधन में डालते और पछताते हैं, उसी तरह मन अपने संकल्पों के अनुसंधान से स्वयं ही दुखदाई बंधन में पड़कर इस लोक में संतप्त होता है। जैसे पक्षी समुद्र में गिरा हो, उसी तरह मन घोर दुख के महासागर में पड़ा हुआ है। गंधर्व नगर के समान शून्य जगत जाल में अपने बंधन हेतु रूप देह आदि पर आसक्ति रखता है। अर्थात गंधर्व नगर के समान शून्य जगत जाल में मनुष्य अपने बंधन हेतु शरीर आदि पर आसक्ति रखता है, विषयों की ओर दौड़ा जाता है और तत्व ज्ञान आदि के प्रति अविश्वास के समुद्र में निरंतर बह रहा है। जो अनंत विषयों में अनंत संकल्प कल्पनाओं की उत्पत्ति में हेतु है, उस माया अथवा अविद्या द्वारा इस जगत रूपी विशाल इंद्रजाल का विस्तार करने वाले मूढ़ जीव जल में आवर्तों अर्थात भंवरों के समान तब तक चक्कर काटते रहते हैं जब तक उन्हें अपने आनंदित
विशुद्ध आत्म स्वरूप का साक्षात्कार नहीं हो जाता। इसलिए सभी गुरुमुखों को चाहिए कि वह सद्गुरु की शरण में जाएं और सद्गुरु दीन दयाल से विनती करें कि हे प्रभु, आप कृपा दृष्टि कर दो, मुझे भी आत्म साक्षात्कार हो जाए। किंतु जब वह साधन करते करते काल पाकर आत्मा का साक्षात्कार करके असत्य को त्याग कर सत्य ज्ञान को अपनाते हैं, तब परम पद को प्राप्त होकर फिर इस संसार में जन्म नहीं लेते। कुछ अज्ञानी जीव सहस्रों जन्म का कष्ट भोग कर विवेक को प्राप्त करके भी मूर्खता के कारण उस संसार रूपी संकट में ही गिर जाते हैं। कुछ लोग उच्च कुल में जन्म और साधन की शक्ति एवं सुविधा को पाकर भी अज्ञान और विषयासक्ति के कारण अपनी तुच्छ बुद्धि से ही पुनः त्रियुग योनियों को प्राप्त होते हैं और त्रियुग योनियों से नरकों में भी गिरते हैं। कुछ महाबुद्धिमान सत्पुरुष एक ही जन्म के द्वारा मोक्ष रूप ब्रह्म पद में शीघ्र ही प्रविष्ट हो जाते हैं। श्री राम, कितने ही जीव समूह त्रियुग योनियों में जन्म लेते हैं, कितने ही देव योनियों को प्राप्त होते हैं, कितने ही नाग योनियों को प्राप्त करते हैं। जैसे यह जगत विशाल दिखाई देता है, वैसे ही अन्यान्य जगत भी हैं और थे, भविष्य में भी बहुत से होंगे। इस ब्रह्मांड में लोग जिस व्यवहार से रहते हैं, उसी व्यवहार से अन्य ब्रह्मांड भी रहते हैं। केवल उनकी आकृतियों में अंतर या विलक्षणता होती है। जैसे नदी की लहरें परस्पर टकराने से परिवर्तित होती रहती है, उसी प्रकार विभिन्न सृष्टियां अपने सात्विक, राजस आदि स्वभाववश परस्पर संघर्ष के कारण बदलती रहती हैं। जैसे जलराशि समुद्र में अनंत लहरें निरंतर उठती और विलीन होती रहती हैं, उसी प्रकार उस परम पद स्वरूप परमात्मा में यह तीनों लोकों की रचना आदिमोह माया व्यर्थ ही विस्तार को प्राप्त, अनवरत बढ़ती, परिणाम को प्राप्त होती और विनष्ट होती रहती है। श्री राम जी ने पूछा, भगवन, इस क्रम से जिस जीव ने परमात्मा के स्वरूप में अपनी स्थिति प्राप्त कर ली, वह अस्थि पंजर रूप देह को कैसे ग्रहण किए रहता है? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम, जो यह शरीर आदि के रूप में स्थावर जंगम जगत दिखाई देता है, यह आभास मात्र ही है। अतएव स्वप्न के समान असत्य होता ही प्रकट हुआ। तात्पर्य यह कि वह परमात्मनिष्ठ जीव इस शरीर आदि को स्वप्न के तुल्य मिथ्या मानता हुआ ही इसमें रहता है। निष्पाप राम, यह प्रपंच दीर्घ काल तक बने रहने वाले स्वप्न के समान मिथ्या ही दिखता है। दो चंद्रमाओं की भ्रांति के समान तथा पहाड़ी भूमि में घूमते हुए पुरुष को घूमते दिखने वाले पर्वत के समान मिथ्या ही दृष्टि गोचर होता है। जिसकी अज्ञानमयी निद्रा टूट गई है और वासनात्मक भावना गल गई है, वह ज्ञानवान पुरुष इस संसार रूपी स्वप्न को देखता हुआ भी नहीं देखता, इसे मिथ्या समझता है। श्री राम, जीवों के स्वभाव से कल्पित यह संसार, जिसकी मोक्ष होने से पहले तक
निरंतर प्राप्त होती रहती है। अनात्म ज्ञानी के ही अंदर सदा सत्य सा विद्यमान रहता है। रघुनंदन, यह जगत यद्यपि सब प्रकार से संपन्न दिखाई देता है, तथापि यहां वास्तव में कुछ भी संपन्न नहीं है। यह आभास मात्र एवं मन का विलास मात्र है। अतः शून्य अर्थात असत्य रूप में ही स्थित है। मन का संकल्प मात्र ही इसका स्वरूप है। जहां भी यह प्रतीत होता है वहां स्वप्न में देखे गए नगर के समान शून्य रूप ही है, केवल आकाश रूप में ही स्थित है। शरीर आदि के रूप में जो ये तीनों लोक दिखाई देते हैं वे सब के सब मन से ही कल्पित हैं। जैसे पदार्थों के देखने में नेत्र कारण है, उसी प्रकार उनके स्मरण मात्र में मन कारण है। अतः मन कल्पित यह जगत अतीत की स्मृति के तुल्य ही है। स्मरण काल में वह पदार्थ रूप से विद्यमान या उपलब्ध नहीं है। श्री राम, मन की इस अद्भुत शक्ति को तो देखो। उसने अपने से उत्पन्न हुए इस शरीर को अपनी भावना या संकल्प के द्वारा ही प्राप्त किया है। इसलिए लोग उस मन की कल्पना को संपूर्ण शक्तियों से संपन्न समझते हैं। देवता, असुर और मनुष्य आदि सभी प्राणी मन के द्वारा अपने संकल्प से ही रचे गए हैं। अपने संकल्प के शांत होने पर तैल रहित दीपक की भांति वे सब शांत हो जाते हैं। महामते, देखो यह सारा जगत, देखो यह सारा जगत आकाश के समान शून्य मन की कल्पना से विकसित तथा दीर्घकालीन स्वप्न के तुल्य मिथ्या ही प्रकट हुआ है। विशुद्ध बुद्धि वाले रघुनंदन, इस जगत में कभी कोई वस्तु वास्तव में न उत्पन्न होती है और न उसका नाश ही होता है। यहाँ जो जन्म और मरण दिखते हैं, यहाँ जो जन्म और मरण दिखाई देते हैं, वे सब मिथ्या ही हैं। जैसे मरुभूमि में सूर्य की किरणों का ताप बढ़ने से उसमें मृग तृष्णा अर्थात जल का दर्शन होता है, उसी प्रकार मन के संकल्प से ये ब्रह्मा आदि सभी प्राणी बिना हुए ही दिखाई देते हैं। संसार में जितनी आकार राशियां दिखाई देती हैं, वे सब की सब दो चंद्रमाओं के भ्रम की भांति असत्य हैं, मिथ्या ज्ञान की घनीभूत मूर्तियां हैं तथा मनोरथ की भांति संकल्प में ही प्रकट हुई हैं। वास्तव में इनकी सत्ता नहीं है। जैसे नौका द्वारा यात्रा करने वाले पुरुष को नदी के तटवर्ती वृक्ष और पहाड़ आदि मिथ्या ही चलते हुए प्रतीत होते हैं, उसी प्रकार इन दृश्य आकारों की परंपरा नित्य असत्य होती हुई ही सत्य सी प्रकट दिखाई देती है। माया से ही जिसकी ठठरी रची गई है और मन के मनन से ही जिसका निर्माण हुआ है, ऐसा जो यह दृश्य जगत है, इसे इंद्रजाल ही समझो। यह सत्य नहीं है तो भी सत्य के समान स्थित है। यह संपूर्ण जगत ब्रह्म ही है, फिर इसके लिए उससे भिन्न होने का प्रसंग ही कहां है। यदि कोई प्रसंग है तो कौन सा और कैसा है, वह भिन्नता या भेद भावना कहां स्थित है। यह पर्वत है, यह ठूठा वृक्ष है इत्यादि रूप से जो जगत के आडंबर का विलास है, वह मन की भावना के दृढ़ होने से असत्य होता हुआ भी सत्य सा दृष्टि गोचर होता है। जैसे महान आयोजनों से पूर्ण स्वप्न भ्रम ही है, वास्तविक नहीं, उसी प्रकार मन के द्वारा रचे गए
इस जगत को भी दीर्घकालीन स्वप्न ही समझो, जो मूढ़ चित्त वाले मानो अपने संकल्प से उत्पन्न हुई मनोरथमयी संपत्ति को स्वरूप से युक्त अर्थात सत्य समझकर उसका अनुसरण करता है, वह एकमात्र दुख का ही भागी होता है। यदि परमात्म स्वरूप यथार्थ वस्तु न हो तो लोग भले ही अवस्तु रूप संसार का अनुसरण करें, परंतु जो यथार्थ वस्तु परमात्मा का परित्याग करके अवस्तु रूप संसार का अनुगमन करता है, वह नष्ट हो जाता है। परमात्मा की प्राप्ति रूप परम पुरुषार्थ से वंचित रह जाता है। जैसे रज्जु में सर्प का भय मन का व्यामोह अर्थात धर्म मात्र ही है, उसी प्रकार यह जगत भी मन का भ्रम ही है। मन की भावनाओं की विचित्रता से जगत चिरकाल तक प्रतीत का विषय बना रहता है। जल के भीतर प्रतिबिंबित हुए चंद्रमा के समान चंचल अर्थात क्षण भंगुर जो मिथ्या उदित हुए पदार्थ हैं, उनसे इस लोक में मूर्ख बालक ही धोखा खा सकता है। तुम जैसा तत्वज्ञानी नहीं, यह जड़ संघात देहारूप, यह जड़ संघात देहादि रूप जो विशाल जगत दिखाई देता है, मिथ्या ही है। मन के मनन से ही इसका निर्माण हुआ है। जैसे हृदय में स्वप्न या संकल्पमय नगर निर्मित होता है, उसी प्रकार यह जगत भी मन के संकल्प में ही निर्मित हुआ है। वास्तव में इसकी सत्ता नहीं है। यह दृश्य प्रपंच मन के संकल्प से उत्पन्न होता है और उसके संकल्प रहित हो जाने से विलीन हो जाता है। इस तरह यह समृद्धशाली गंधर्व नगर की भांति बिना हुए ही दिखाई देता है। हृदय में मन के संकल्प द्वारा कल्पित विशाल नगर का विध्वंस अथवा अभिदय हो जाने पर तुम ही बताओ किसकी क्या हानि होती है या किसको क्या लाभ हो जाता है। जैसे बालकों के मन में खेल के लिए बने हुए गुड़ियाओं या खिलौनों के द्वारा पुत्र पशु आदि व्यवहारों की कल्पना होती है, उसी प्रकार यह जगत भी सदा मन से ही प्रकट होता है। जैसे इंद्रजाल के द्वारा रचित जल के नष्ट भ्रष्ट होने पर किसी का कुछ भी नष्ट नहीं होता, उसी प्रकार मिथ्या प्रकट हुए इस संसार के नष्ट हो जाने पर भी किसी का कुछ नहीं बिगड़ता। जो वास्तव में ही असत्य है, वह यदि अविद्यमान हो जाए तो किसका क्या बिगड़ जाएगा। इसलिए संसार में हर्ष और शोक का आधार कुछ भी नहीं है। महामते, जिसका सदा से ही अत्यंत अभाव है, उसके नष्ट होने से क्या नष्ट हो जाता है, और जब किसी का नाश ही नहीं होता तब उसके लिए दुख का क्या प्रसंग है। एकमात्र प्रपंच का ही विस्तार करने वाले इस असत्यभूत समस्त संसार में ग्रहण करने योग्य कौन सी ऐसी वस्तु है जिसे विद्वान पुरुष ग्रहण करने की इच्छा करे। इसी प्रकार जो सर्वथा सत्यभूत ब्रह्म तत्वमय है, उस समस्त त्रिलोकी में कौन सा ऐसा है पदार्थ है जिसका विद्वान पुरुष त्याग करे। अर्थात तीनों लोक ब्रह्मभूत होने के कारण चिन्मय है, उनमें विज्ञानानंद घन परम पिता परमात्मा के सिवा अन्य कोई पदार्थ नहीं है जिसका त्याग किया जा सके, और अंत में जिसका अभाव है उसका वर्तमान में ही अभाव ही है। अतः श्री राम, जो अज्ञानी इस असत्य संसार की इच्छा करता है,
उसको असत्य अर्थात जड़ संसार ही प्राप्त होता है। आदि और अंत में जो सत्य है, वर्तमान में भी वह सत्य ही है। अतः जिसकी दृष्टि में सब सत्य परमात्मा ही है, अर्थात जिसकी दृष्टि में सब सत्य परमात्मा ही है, उसे सर्वत्र परमात्मा सत्ता का ही दर्शन होता है। जल के भीतर जो असत्यभूत चंद्रमा और आकाश तल दिखाई देते हैं, उन्हें अपने मन मोह के लिए मूर्ख बालक ही पाना चाहते हैं, उत्तम ज्ञानी पुरुष नहीं। मूर्ख ही विशाल आकार वाले अर्थ शून्य कार्यों में सुख समझकर संतुष्ट होता है, किंतु अज्ञान के कारण उसे अनंत दुख ही प्राप्त होता है, सुख नहीं। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, भरद्वाज, वशिष्ठ मुनि के यों कहने पर दिन बीत गया, सूर्य अस्ताचल को चले गए। सारी सभा के लोग मुनि को नमस्कार करके सायंकाल की उपासना के लिए स्नान करने के उद्देश्य से उठ गए और रात बीतने पर दूसरे दिन उदित हुए सूर्य देव की किरणों के साथ साथ सभा भवन में आ गए। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, रमणीय स्त्री आदि तथा धन के नष्ट होने पर शोक का कौन सा अवसर है? श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, रमणीय स्त्री आदि तथा धन के नष्ट होने पर शोक का कौन सा अवसर है? इंद्रजाल की दृष्टि से देखे गए पदार्थ के नष्ट होने पर क्या कोई विलाप करता है? अविद्या के अंशभूत पुत्र आदि के प्राप्त होने पर, सुख और नष्ट होने पर दुख का प्रसार होना क्या कभी उचित है? रमणीय धन और स्त्री आदि की प्राप्ति एवं वृद्धि होने पर हर्ष से फूल उठने का क्या अवसर है? क्या मृगतृष्णा के जल की वृद्धि होने पर जलार्थी पुरुषों को आनंद प्राप्त होता है? कदापि नहीं। धन और स्त्री आदि के बढ़ने पर तो उन्हें परमार्थ में बाधक समझकर दुख का अनुभव करना चाहिए। संतोष मानना तो कदापि उचित नहीं। संसार में मोह माया की वृद्धि होने पर भला कौन सुखी एवं स्वस्थ रह सकता है? जिन भोगों के बढ़ जाने पर मूढ़ मनुष्य को राग होता है, उन्हीं की वृद्धि से विवेकशील पुरुष के मन में वैराग्य होता है। नश्वर धन और स्त्री आदि के सुलभ होने में हर्ष का क्या कारण है? जो इनके परिणाम को देख पाते हैं, उन साधु पुरुषों को तो इनसे वैराग्य ही होता है। अतः रघुनंदन, संसार के व्यवहार में जो जो वस्तु नश्वर प्रतीत हो, उसकी तो तुम उपेक्षा करो और जो अन्यानतः प्राप्त हो जाए उसे यथा योग व्यवहार में लाओ, क्योंकि तुम तत्वज्ञ हो। अप्राप्त भोगों की स्वभावतः कभी इच्छा न होना और दैवात प्राप्त हुए भोगों को यथा योग व्यवहार में लाना, यह ज्ञानवान का लक्षण है। जिस किसी भी युक्ति अथवा साधन से जिस पुरुष का जड़ दृश्य से राग चला जाता है, उसकी परमात्मा में दृढ़ विश्वास रखने वाली निर्मल बुद्धि कभी मोह रूपी सागर में नहीं डूबती। यह असत्य है ऐसा समझकर जिसकी समस्त सांसारिक वस्तुओं में आस्था नहीं रह गई है, उस सर्वज्ञ को मिथ्या अविद्या अपने अंक में नहीं ले जा सकती, चुंगल में नहीं फंसा सकती। श्री राम अत्यंत विरक्त अपने परमार्थिक स्वरूप में स्थित और वास स्थान में सब प्रकार की अहंता ममता से रहित हो तथा न्याय प्राप्त कार्य में तत्पर रहते हुए भी राग रहित हो,
तुम आकाश के समान निर्लिप्त हो जाओ, क्योंकि कर्म में लगे रहने पर भी जिस ज्ञानी महापुरुष की उसमें ना तो इच्छा है अर्थात ना राग है, और ना अनिच्छा है अर्थात ना ही द्वेष ही है, उसकी बुद्धि जल से कमल दल की भांत कभी लिप्त नहीं होती। तुम्हारी इंद्रियां और मन गौड़ी वृत्ति से दर्शन और स्पर्श आदि कार्य के दर्शन और स्पर्श आदि कार्य करें या ना करें, तुम सर्वथा इच्छा रहित हो अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित रहो। यह संसार सागर वासना के जल से भरा हुआ है। जो शुद्ध बुद्धि रूप नौका पर आरूढ़ है वही इसके पार जा सकते हैं। दूसरे लोग तो डूब ही गए हैं। जो नित्य तृप्त शुद्ध एवं तीक्ष्ण बुद्धि वाले जीवन मुक्त महात्मा हैं, उन्हीं के आचारों का अनुसरण करना चाहिए। भोग लंपट दीनहीन शठों के आचरणों का नहीं। महात्मा पुरुष सब कुछ नष्ट हो जाने पर भी खिन्न नहीं होते, देवताओं के उद्यान में भी आसक्त नहीं होते और शास्त्र मर्यादा का कभी त्याग नहीं करते। महात्मा पुरुष इच्छा रहित तथा न्याय प्राप्त व्यवहार का अनासक्त भाव से अनुसरण करने वाले होते हैं। वह देह रूपी रथ का आश्रय ले परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो आसक्ति शून्य होकर विचरते हैं। परम सुंदर श्री राम, तुम भी यथार्थ एवं विस्तृत विवेक को प्राप्त कर चुके हो। अपनी इस पवित्र एवं तीक्ष्ण बुद्धि के बल से सदा विज्ञानानंद घन आत्म स्वरूप में स्थित हो जाओ। श्री राम जी ने पूछा, भगवान, आप संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता और समस्त वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। आपके पवित्र उपदेश से मैं आश्वस्त पुरुष के समान अपने स्वरूप में नित्य स्थित हूं। प्रवचन करते समय आपके मुख से जो उदार भावों से युक्त सुस्पष्ट सुंदर तथा परमात्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले वचन निकलते हैं, उन्हें सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं होती, अधिकाधिक सुनने की इच्छा बढ़ती जाती है। आपने श्रुति पुराण आदि शास्त्रों के आधार पर कमल योनि ब्रह्मा की जो उत्पत्ति कही थी उसका पुनः स्पष्ट रूप से वर्णन कीजिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, इस ब्रह्मांड में तथा दूसरे दूसरे विचित्र ब्रह्मांडों में भी बहुत से विभिन्न आचार व्यवहार वाले हजारों प्राणी विचरते हैं। इसी प्रकार अन्यान समयों में उत्पन्न होने वाले अनंत भुवनों में दूसरे दूसरे बहुत से प्राणी एक ही समय में अधिक संख्या में उत्पन्न होंगे। महाबाहो, उन ब्रह्मांडों में उन ब्रह्मा आदि देवताओं की उत्पत्तियां विचित्र सी हुई बताई गई हैं। महासर्ग के आरंभ काल में ही कभी तो ब्रह्मा कमल से उत्पन्न होते हैं, कभी जल से, कभी अंड से और कभी आकाश से प्रादुर्भूत होते हैं। विभिन्न सृष्टियों में कोई भूमि केवल मिट्टी के रूप में प्रकट हुई तो कोई पथरीली थी, कोई सुवर्णमयी थी और कोई ताम्रमयी थी। इस ब्रह्मांड में भी भिन्न भिन्न प्रकार के कितने ही आश्चर्यमय जगत हैं। इस सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म स्वरूप महाआकाश में अनंत जगत महासागर की तरंगों के समान उत्पन्न और विलीन होते रहते हैं। जैसे समुद्र में लहरें और मरु मरीचिका में जल की धाराएं उत्पन्न होती हैं, उसी प्रकार पर ब्रह्म परमात्मा में अगणित विश्व की शोभा प्रकट होती है। तात्पर्य यह कि जैसे सूर्य की किरणों में जल की प्रतीत मिथ्या है,
उसी प्रकार सच्चिदानंद घन परमात्मा में इस जड़ जगत का वैभव मिथ्या ही प्रतीत हो रहा है। जैसे वर्षा आदि ऋतुओं में मच्छरों के समूह उत्पन्न होकर सब ओर भर जाते हैं और फिर नष्ट भी हो जाते हैं, उसी प्रकार ये संसार की सृष्टियां उत्पन्न और नष्ट होती रहती हैं। यह नहीं ज्ञात होता कि ये सदा उत्पन्न और नष्ट होने वाली सृष्टि परंपरा परमात्मा में कब से आरंभ हुई है। ये सृष्टियां पूर्व से पूर्व काल में भी थीं और उससे भी पहले विद्यमान थीं। इस प्रकार अनादिकाल से इनकी परंपराएं चली आ रही हैं। जैसे समुद्र में निरंतर लहरें उठती रहती हैं, उसी प्रकार परमात्मा में सदा ही ये सृष्टियां उत्पन्न एवं विलीन होती रहती हैं। देवता, असुर और मानव आदि से युक्त ये समस्त प्राणी नदी की तरंगों के समान उत्पन्न होकर विलीन होते रहते हैं। जैसे मिट्टी की राशि में घड़े और अंकुर में पत्ते विद्यमान रहते हैं, उसी प्रकार भविष्य में होने वाली अन्य सृष्टि परंपराएं भी परब्रह्म परमात्मा में ही स्थित हैं। श्री राम परमात्मा के स्वरूप में जो वस्तुतः विद्यमान नहीं है, बिना हुए ही प्रतीत होती हैं, ऐसी इन विलक्षण सृष्टियों में ब्रह्मा की विविध विचित्र उत्पत्तियां बीत चुकी हैं। वास्तव में यह संसार मन के संकल्प का विस्तार मात्र है। यही सर्वसम्मत सिद्धांत है। मैंने केवल समझाने के लिए तुम्हारे समक्ष इस सृष्टि क्रम का वर्णन किया है। फिर सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर और फिर कलयुग, इस प्रकार सारा जगत घूमते हुए चक्र की तरह बारंबार आता जाता रहता है। जैसे प्रत्येक प्रातः काल के बाद दिन आता है, जैसे प्रत्येक प्रातः काल के बाद दिन आता है, उसी प्रकार पुनः मनवंतरों के आरंभ होते हैं। उसी प्रकार पुनः मनवंतरों के आरंभ होते हैं। एक के बाद पुनः दूसरे कल्पों की परंपराएं चलती हैं और बारंबार कार्यावस्थाएं प्राप्त होती रहती हैं। जैसे वृक्ष में विभिन्न ऋतुओं के अनुसार सारे फल फूल आदि कभी अप्रकट रहते हैं और कभी समय पाकर प्रकट हो जाते हैं, उसी प्रकार परम तत्व परमात्मा में यह सारा जगत कभी अव्यक्त रहता है और कभी व्यक्त हो जाता है। श्री राम, यह संसार कभी भी सत्य नहीं है, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमात्मा में स्वभाव से ही सदा संसार का अत्यंताभाव है। महामते, ज्ञानी की दृष्टि में यह सब कुछ ब्रह्म ही है, इसलिए संसार नहीं है। यह कथन सर्वथा युक्ति युक्त ही है। यह कथन सर्वथा युक्ति युक्त ही है। अज्ञानी की दृष्टि में संसार का कभी विच्छेद नहीं होता, वह सदा बना रहता है। इसलिए यह संसार माया मिथ्या हुई, यह संसार माया मिथ्या होती हुई भी मूढ़ के लिए नित्य है। यह कथन भी युक्ति संगत ही है। रघुनंदन, जगत बारंबार उत्पन्न होता रहता है, इसलिए कभी इसका अभाव नहीं है। ऐसा जो कुछ लोगों का कथन है, वह भी उनकी दृष्टि से मिथ्या नहीं है। यह सब दृश्य पुनः पुनः प्रकट होता है। बारंबार जन्म और मरण होते रहते हैं। सुख दुख करण और कर्म भी बारंबार हुआ करते हैं। दिशाएं, आकाश, समुद्र और पर्वत भी बारंबार उत्पन्न होते हैं। जैसे खिड़की वाले कमरे में, जैसे खिड़की वाले घर में एक ही सूर्य की प्रभा बारंबार अनेक रूपों में प्राप्त होती है, वैसे ही यह सृष्टि प्रवाह रूप से पुनः पुनः चक्र की भांति चलती रहती है। फिर दैत्य और देवता जन्म लेते हैं। पुनः लोकांतरों के क्रम प्रकट होते हैं।
फिर स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने की चेष्टाएं चालू होती हैं तथा पुनः इंद्र और चंद्रमा का आविर्भाव होता है। अनेकानेक दानव भी बारंबार जन्म लेते हैं तथा बारंबार संपूर्ण दिशाओं में मनोहर चंद्रमा, सूर्य, वरुण एवं वायु का संचार होता रहता है। काल रूपी कुम्हार नाना प्रकार के प्राणी रूप प्यालों को बनाने के लिए पुनः बड़े वेग से निरंतर कल्प नामक चाकों को चलाने लगता है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, जिनकी बुद्धि भोग और ऐश्वर्य के द्वारा नष्ट हो गई है तथा जो ऐहिक और पारलौकिक भोग एवं ऐश्वर्य के लिए सकाम भाव से नाना प्रकार की चेष्टाएं करते हैं, ऐसे मूढ़ पुरुष सच्चिदानंद घन परमात्मा की ओर ध्यान नहीं देते। इस कारण उनको परमात्मा के यथार्थ स्वरूप का अनुभव नहीं होता, अर्थात वे परम पुरुषार्थ रूप परमात्मा की प्राप्ति से वंचित रह जाते हैं। जो पुरुष विवेक युक्त तीक्ष्ण बुद्धि की चरम सीमा को पहुंचे हुए हैं तथा जिन्हें इंद्रियों ने अपने वश में नहीं कर रखा है, वह इस जगत की माया का हाथ पर रखे हुए बेल के समान प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। जो जीव विवेकपूर्ण विचार से युक्त हैं, वह इस जगत की अहंकार मूलक माया को तुच्छ जानकर उसी तरह त्याग देते हैं जैसे सांप केचुल को। श्री राम जैसे आग से भुना हुआ बीज चिरकाल तक खेतों में रहने पर भी जमता नहीं, उसी प्रकार वह विवेकी पुरुष अनासक्ति को प्राप्त हो दीर्घ काल तक शरीर में रहने पर भी फिर जन्म नहीं लेता। किंतु अज्ञानी मनुष्य आदि व्याध से घिरे हुए तथा आज या कल प्रातः काल नष्ट हो जाने वाले इस क्षण भंगुर शरीर के हित के लिए ही प्रयत्न करते हैं, आत्मा के लिए नहीं। इसके बाद दासूर मुनि का उपाख्यान सुनकर वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम, यह जड़ जगत वास्तव में है ही नहीं। ऐसा निश्चय करके इसमें सब ओर से आसक्ति का त्याग देना चाहिए। ऐसा निश्चय करके इसमें सब ओर से आसक्ति का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि जो वस्तु है ही नहीं उसके प्रति विवेकशील पुरुषों का विश्वास कैसे होगा। जैसे मन के संकल्प द्वारा कल्पित पुरुष अथवा मनोराज को, स्वप्नगत जन समुदाय को तथा भ्रम से प्रतीत होने वाले दो चंद्रमाओं की आकृतियों को तुम देखते हो, उसी प्रकार मन की भावना से ही उत्पन्न हुए इस संपूर्ण दृश्य प्रपंच को भी देखना चाहिए। अर्थात इसे मिथ्या समझकर इसके प्रति राग द्वेष नहीं करना चाहिए। निष्पाप रघुनंदन, पदार्थों के सौंदर्य का चिंतन करने से जो उनके प्रति आंतरिक आस्था होती है, उसका पूर्णता पर त्याग करके तुम जिस चिन्मय स्वरूप से स्थित हो वही तुम्हारा वास्तविक रूप है। उसी रूप से इस जगत में तुम लीला पूर्वक विचरण करो। सब पदार्थों के भीतर विद्यमान रहते हुए भी जो सबसे अतीत है, वह परमात्मा तुम ही हो। तुम्हारे सकाश मात्र से यह नियत विस्तार को प्राप्त होती है। जैसे सब प्रकार की इच्छाओं से रहित सूर्यदेव के आकाश में स्थित होने पर जगत के सब व्यवहार होने लगते हैं, उसी प्रकार इच्छा रहित परमात्मा की सत्ता से ही समस्त कार्य संपन्न होते हैं। जैसे रत्न, सूर्यकांत एवं चंद्रकांत मणि आदि में प्रकाश करने की इच्छा न होने पर भी उसकी स्थिति मात्र से स्वतः प्रकाश होने लगता है, उसी प्रकार इच्छा रहित परमात्मा के सकाश से ही इस जगत समुदाय की प्रवृत्ति होती रहती है। सच्चिदानंद
परमात्मा संपूर्ण इंद्रियों से अतीत होने के कारण वास्तव में कर्ता और भोक्ता नहीं है, किंतु इंद्रियों में व्यापक होने के कारण वही कर्ता और भोक्ता भी माना जाता है। मैं सबके भीतर स्थित और अकर्ता हूं। मैं सबके भीतर स्थित और अकर्ता हूं। ऐसी सुदृढ़ धारणा के साथ विवेकी पुरुष प्रवाह रूप से प्राप्त हुए कार्य को करता रहे तो भी वह उससे लिप्त नहीं होता। चित्त में प्रवृत्ति का अभाव होने से मनुष्य उपरति को प्राप्त होता है, जिसको यह निश्चय हो गया है कि मैं यहां कुछ भी नहीं करता, अर्थात जो कर्तापन के अभिमान से रहित हो गया है। ऐसा कौन पुरुष भोग समूहों की कामना मन में लेकर किसी कार्य को करेगा अथवा छोड़ेगा? इसलिए सदा मैं करता नहीं हूं, इस भावना को जगाए रखने में पुरुष के लिए परम अमृतमयी समता ही शेष रहती है। मैं यह हूं, मैं यह नहीं हूं, मैं इसे करता हूं और इसे नहीं करता, इस तरह के भावों का अनुसंधान करने वाली दृष्टि वास्तव में संतोषजनक नहीं होती। मैं शरीर हूं, ऐसी धारणा पूर्वक जो स्थिति है वही कालसूत्र नामक नरक का मार्ग है, वही महावीच नरक का जाल है और वही असिपन्न वन, वही असिपत्र वन की पक्तियां हैं। उस देहाभिमान सर्वथा प्रयत्न पूर्वक त्याग देना चाहिए। उस देहाभिमान का सर्वथा प्रयत्न पूर्वक त्याग करना चाहिए। मैं यह दृश्य स्वरूप कुछ भी नहीं हूं, किंतु साक्षात सच्चिदानंद परमात्मा हूं। ऐसा निश्चय करके तुम अपने उस सर्वोत्तम स्वरूप में सदा स्थित रहो, जिसमें श्रेष्ठ साधु ब्रह्मवेत्ता पुरुष स्थित हुए हैं। श्री राम जी ने कहा, ब्राह्मण, आपने अपनी उत्तम उक्तियों द्वारा जो यह सुंदर बात कही है वह सर्वथा सत्य है। समस्त भूतों की सृष्टि करने वाले परमात्मा अकर्ता होते हुए भी करता है और अभोक्ता होते हुए भी भोक्ता है। प्रभो, जो सबका अधिष्ठान और समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित है, उस सर्वेश्वर सर्वव्यापी सच्चिदानंद निर्मल पद स्वरूप ब्रह्म का मेरे हृदय में प्रत्यक्ष अनुभव होता है। श्री वशिष्ठ जी बोले, रघुनंदन, आत्मा ही आत्मा को जानता है। आत्मा ने ही आत्मा को संसारी बनाया है, अर्थात इसने स्वयं ही अज्ञान के कारण अपने आप को संसार बंधन में बांधा है। आत्मा ही अपने ज्ञान के द्वारा पवित्र होकर सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। जो वासनाओं के बंधन में बंधा है उसी को बद्ध कहा गया है। वासना का अभाव ही मोक्ष है। वासनाओं का सर्वथा क्षय हो जाने पर साधक संसार के बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। अतः मन बुद्धि आदि से युक्त संपूर्ण वासनाओं का त्याग करके किस वृत्ति के द्वारा उन सब का त्याग किया जाता है, उस बुद्धि वृत्ति का भी त्याग कर दो, अर्थात उससे संबंध रहित हो जाओ और सब का अभाव हो जाने पर जो एकमात्र नित्य सच्चिदानंद घन परमात्मा ही शेष रहता है, उसी में अविचल भाव से स्थित रहो। शुद्ध बुद्धि से युक्त रघुनंदन, प्राणों के स्पंदन पूर्वक कलना, काल, प्रकाश एवं तिमिर आदि का तथा वासना और विषयों का अर्थात इंद्रियों तथा समूल अहंकार का सर्वथा त्याग करके उनसे संबंध रहित होकर तुम आकाश के समान सौम्य अर्थात निर्मल प्रसन्न चित्त तथा चिन्मय रूप से विराज रहे हो। उसी सर्व सम्मानित रूप में स्थित रहो जो परम बुद्धिमान पुरुष सबका हृदय से परित्याग करके
सब विक्षेपों के कारणभूत अभिमान से रहित हो जाता है। वह साक्षात शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप परमेश्वर है, जिसके हृदय में अभिमान का अत्यंत अभाव हो गया है। ऐसा विशुद्ध अंतःकरण वाला ज्ञानी महात्मा ध्यान, समाधि अथवा कर्म करे या न करे, सदा मुक्त ही है, क्योंकि जिसका मन सर्वथा वासना रहित हो गया है, उसे न तो कर्मों के त्याग से कोई प्रयोजन है और न कर्मों के अनुष्ठान से ही जप, ध्यान और समाधि से भी उसका कोई प्रयोजन नहीं है। मैंने शास्त्र का अच्छी तरह विचार किया और चिरकाल तक सत्पुरुषों के साथ परामर्श करके यही सार निकाला कि संपूर्ण वासनाओं से रहित हुए सच्चिदानंद घन परमात्मा के निरंतर मनन रूप मौन से बढ़कर दूसरा कोई उत्तम पद नहीं है। दसों दिशाओं में घूम घूम कर मैंने सारी दर्शनीय वस्तुओं को देख लिया। उनमें कुछ भी लोग ऐसे दिखाई दिए जो परमात्मा के स्वरूप का यथार्थ अनुभव करने वाले हैं। मनुष्य के जो कोई भी लौकिक शुभ आयोजन है और जो भी उनके व्यवहारिक सत्कर्म हैं, वह सब केवल शरीर का निर्वाह करने के लिए ही, आत्मा के लिए नहीं। पाताल, भूतल, स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक और आकाश में कुछ ही ऐसे प्राणी दृष्टिगोचर होते हैं जिन्हें सच्चिदानंद परमात्मा का यथार्थ बोध हो गया है। जिस ज्ञानी के यह ग्राह्य है, यह त्याज्य है, इस तरह से अज्ञान जनित निश्चय नष्ट हो गए हैं। ऐसा कर्तव्य दृष्टि से रहित ज्ञानी महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। प्राणी चाहे लोक में राज करे, चाहे मेघ अथवा जल में प्रवेश कर, परंतु परमात्मा की प्राप्ति के बिना उसे परम शांति नहीं मिल सकती। जो इंद्रिय रूपी शत्रुओं का दमन करने में शूरवीर हैं, जन्म रूपी ज्वर का विनाश करने के लिए उन्हीं महाबुद्धिमान पुरुषों की सेवा करनी चाहिए। पाताल में और स्वर्ग में सर्वत्र 5 ही भूत हैं, छठा कुछ भी नहीं है। फिर धीर मनुष्यों की बुद्धि कहां अनुरक्त हो, क्योंकि सर्वत्र क्षणभंगुर पदार्थों की ही उपलब्धि होती है। शास्त्र के अनुसार निष्काम भाव रूप युक्ति से व्यवहार करने वाले विवेकी पुरुष के लिए संसार गौ के खुर के समान अनायास ही लांघ जाने योग्य है, परंतु जिसने उपर्युक्त युक्ति का दूर से ही परित्याग कर दिया है, उस अज्ञानी के लिए यह संसार महाप्रलयकालीन महासागर के समान दुस्तर है। पाताल से लेकर स्वर्ग पर्यंत इस जगत में ज्ञानी महात्मा पुरुष के लिए कोई भी कर्तव्य नहीं है। जैसे मंद मंद वायु के चलने से पर्वत नहीं हिलता, वैसे ही भोग समूहों से तत्वज्ञानी पुरुष नहीं विचलित होता। जैसे बादल आकाश में बारंबार छा जाने पर भी उसे अपने रंग में नहीं रंग सकते, उसी प्रकार संसार के ये विषय भोग रूप कोई भी पदार्थ पुनः पुनः प्राप्त होने पर भी विशाल हृदय तत्वज्ञानी महात्मा पुरुष को आसक्त नहीं कर सकते। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, इसी पूर्वोक्त वस्तु के विषय में पहले बृहस्पति के पुत्र कच ने जो पवित्र गाथाएं गाई गई थी, उनका मैं वर्णन करता हूं, सुनो। एक समय मेरु पर्वत के किसी प्रांत वन में देवगुरु बृहस्पति के पुत्र कच ब्रह्म विचार में तत्पर होकर रहते थे। वहां उन्होंने सुनी हुई ब्रह्म विद्या का बारंबार मनन और निध्यासन करके आत्मा में परम शांति प्राप्त कर ली थी।
इसलिए उनकी बुद्धि परमात्मा के यथार्थ ज्ञान रूपी अमृत से भरपूर हो गई थी। विरक्त एवं विवेकी पुरुष के लिए अनादर के योग्य जो यह आपात रमणीय पंच भौतिक दृश्य जगत है, इसमें उनकी बुद्धि नहीं लगती थी। दृश्य प्रपंच के प्रति आदर न होने के कारण उसमें उनका मन नहीं लगता था। इसलिए एकमात्र सच्चिदानंद घन परमात्मा के अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु को न देखते हुए उन्होंने अत्यंत विरक्त पुरुष की भांति अकेले एकांत स्थान में हर्ष गदगद वाणी द्वारा यह उद्गार प्रकट किया। अहो, जैसे महाप्रलय के जल से समस्त संसार भरा रहता है, उसी प्रकार संपूर्ण विश्व परमात्मा से परिपूर्ण होए। दुख जीवात्मा और सुख एवं दिशाओं से घिरा हुआ सुमहान आकाशीय सब परमात्मा ही है, ऐसा मुझे अनुभव हो गया। अतः उसी आनंदमय परमात्मा के ज्ञान से मेरे सारे दुख नष्ट हो गए हैं। बाह्य एवं अभ्यंतर भावों से युक्त इस देह में ऊपर नीचे और पूर्व आदि दिशाओं में तथा इधर उधर परमात्मा ही है। परमात्मा के अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु कहीं नहीं है। सभी जगह परमात्मा स्थित है। सब कुछ परमात्मामय है। यह सब जगत परमात्मा ही है। अतः मैं सदा परमात्मा में ही स्थित हूं। मैं नित्य विज्ञानंद घन परमात्मा स्वरूप हूं और एकार वर्ण के समान सर्वत्र सुखपूर्वक विराजमान हूं। इस प्रकार की भावना करके क्रमशः घंटा नाद की तरह ओंकार का उच्चारण करते हुए वह उस मेरु पर्वत के कुंज में बैठे रहे। श्री राम वह कल्पना रूपी कलंक से रहित होने के कारण शुद्ध रूप में स्थित थे। उनके प्राणों का स्पंदन हृदय में निरंतर लीन था और वे शरत काल के मेघ रहित आकाश की भांति निर्विकार भाव से स्थित थे। ऐसी स्थिति में पहुंचे हुए महात्मा कच ने उपर्युक्त गाथाओं का गान किया था। रघुनंदन, इस जगत में खाने पीने और स्त्री समागम के अतिरिक्त उत्तम पुरुषार्थ रूप शुभ वस्तु कुछ भी नहीं है। अज्ञानियों के इस कथन पर विचार करके परम पद में आरूढ़ हुआ महान पुरुष यहां किस वस्तु की इच्छा कर सकता है? जो मूढ़ एवं असाधु पुरुष कृपणों के सर्वभूत आदि मध्य एवं अंत में भी विनाशशील भोगों द्वारा संतुष्ट होते हैं, वे पशुओं और पक्षियों के समान बीते गए। जो संसार में इन मिथ्या विषय भोगों को सत्य मानते हैं, उनकी स्थिरता पर विश्वास करते हैं, वे मनुष्यों में गधों के समान हैं। उनका जीवन व्यर्थ है। सारी पृथ्वी मिट्टी ही है। समस्त वृक्ष काष्ठमय ही है और सभी शरीर हड्डी मांस के पुतले ही हैं। नीचे पृथ्वी है तथा ऊपर और आगे पीछे आकाश है। फिर यहां सुख देने के लिए कौन सी अपूर्व वस्तु है? उत्पन्न और विनष्ट होने वाली अनित्य तथा मन और इंद्रियों के संयोग से प्रकट हुए समस्त भोग वास्तव में मिथ्या ही है। हड्डियों के समूह को अपने शरीर की संज्ञा देने वाले पुरुष के द्वारा अपनी प्रेयसी कहकर एक रक्त मांस की पुतली का सादर आलिंगन किया जाता है। यह संसार को मोहित करने वाले काम का ही कीड़ा विलास है।
श्री राम, यह सारा जगत मूढ़ पुरुषों की दृष्टि में ही सत्य और स्थिर है। उन अज्ञानी मनुष्यों के लिए ही यह संतोषदायक होता है। विवेकशील एवं विरक्त को इससे संतोष नहीं प्राप्त होता, क्योंकि उनकी दृष्टि में यह समस्त संसार क्षणभंगुर एवं विनाशशील है। भोगों की वासना ऐसी विषैली होती है कि उन विषयों का उपभोग न करने पर भी विष की तरह मूर्छा अर्थात मोह पैदा कर देती है। महाबाहु श्री राम, सृष्टि की व्यवस्था करने वाले पितामह भगवान ब्रह्मा जब समाधि से उत्थित होते हैं, जब यह जगत रूपी जीड़ घटी यंत्र अपनी व्यवस्था के अनुसार चालू होता है और प्राणी रूप घट वासना रूपी रस्सी से बंधकर जीवन की इच्छा से अपने कर्मानुसार नीचे ऊपर आने जाने लगते हैं, तब से निरंतर कुछ जीव इस भावकूप से निकलते हैं और कुछ इसके भीतर प्रवेश करते हैं। श्री राम, अनादि अनंत ब्रह्म पद से उत्पन्न हुए जीव समुदाय उसी तरह ब्रह्म में स्थित हैं, जैसे तरंगों के समूह समुद्र में। पुण्यात्मा रघुनंदन, संसार में उत्पन्न हुए जो पुरुष केवल सात्विक भाव से संपन्न हैं, वह फिर कभी यहां जन्म ग्रहण नहीं करते, सर्वथा मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो सत्व गुण प्रधान रजस प्रकृति के पुरुष है, उनका इस जगत में पुनर्जन्म लेना संभव है। जो परमात्मा से अधिकार प्राप्त करके प्रधान रूप से यहाँ आते हैं, ऐसे महान गुणशाली पुरुष संसार में दुर्लभ हैं। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, जो पूर्व जन्म की राजस सात्विक की कर्मोपासना से भूतल पर उत्पन्न हुए हैं, वे महान गुणशाली पुरुष आकाश में प्रकाशित चंद्रमा के समान तथा सदा मनोहर कांति से युक्त एवं आनंद मग्न रहते हैं। जैसे आकाश का भाग मेघ आदि से मलिन नहीं होता, उसी प्रकार वे सांसारिक दुखों से दुखी नहीं होते। जैसे सुवर्ण निर्मित कमल रात्रि में संकुचित या मलिन नहीं होता, उसी प्रकार वे आपत्ति में पड़ने पर भी शोक से कातर नहीं होते। जैसे स्थावर वृक्ष आदि प्रारब्ध भोग के अतिरिक्त दूसरी कोई चेष्टा नहीं करते, उसी प्रकार वे भी ज्ञान और ज्ञान के साधनों के अतिरिक्त और कोई चेष्टा नहीं करते। जैसे वृक्ष अपने पुष्प और फल आदि से सुशोभित होते हैं, उसी प्रकार वे भी अपने सदाचारों से शोभायमान होते हैं। जैसे चंद्रमा क्षीण होने पर भी कभी शीतलता त्याग नहीं करता, उसी प्रकार वे आपत्ति काल में भी अपने सौम्य स्वभाव नहीं छोड़ते, अर्थात मैत्री स्वभाव नहीं छोड़ते। मैत्री आदि गुणों से कमनीयता प्राप्त हुई अपनी प्रकृति से ही वह नूतन पुष्प गुच्छों से भूषित लता के शोभायमान वन के वृक्षों की भांति अद्भुत शोभा पाते हैं। वह पुरुष सब पर समान भाव रखते हुए समता रूप रस का अनुभव करते, सदा स्वयं भाव आश्रय लेते, साधुओं से भी बढ़कर साधु होते और अपनी मर्यादा में स्थित रहने वाले समुद्र की भांति शास्त्र मर्यादा में स्थित रहते हैं। अतः महाबाहो, आपत्तियों की पहुंच से परे जो उनका पद अर्थात स्थान है, उसकी ओर सदा चलना चाहिए। मनुष्य को इस जगत में सत्य गुण प्रधान राजस पुरुषों की भांति ऐसा बर्ताव तथा सत्य शास्त्रों का विचार करना चाहिए, जिससे परमात्मा की प्राप्ति हो। इस प्रकार भावना करने वाले पुरुषों को सब वस्तुओं की अनित्यता का भी विचार करना चाहिए। विशुद्ध बुद्धि वाला पुरुष अज्ञान को बढ़ाने वाले
मिथ्याभूत अनात्म दर्शन का त्याग करके सांसारिक पदार्थों के विषय में यह भावना करे कि ये सब के सब आपत्ति ही हैं, उनमें संपत्ति भावना कभी ना करे। उस परम पुरुषार्थ रूप अनंत नित्य विज्ञान नंद घन ब्रह्म का भली भांत चिंतन करना चाहिए। कर्मों में अत्यंत आसक्त नहीं होना चाहिए और अनर्थकारी जन समुदाय के साथ कभी नहीं रहना चाहिए। संसार की सभी वस्तुओं के साथ संबंध विच्छेद अवसंभावी है, ऐसा विचार करके सदा श्रेष्ठ पुरुषों का ही अनुसरण अथवा अनुकरण करना चाहिए। जैसे सूत में मन के पिरोए होते हैं, जैसे सूत में मन के पिरोए होते हैं, उसी प्रकार उस नित्य विस्तृत सर्वव्यापी सर्वभाषित शिव स्वरूप परम पद परमात्मा में यह समस्त जगत पिरोया है। अर्थात इस संपूर्ण जगत में परमात्मा व्याप्त है। जो चेतन परमात्मा विशाल भुवन मंडल को भूषित करने वाले आकाशवर्ती सूर्यदेव में विराजमान है, वही धरती में बिल के भीतर रहने वाले कीड़े के पेट में भी है। निष्पाप रघुनंदन, जैसे यहाँ घटाकाशों का महाकाश से वास्तविक भेद नहीं है, उसी प्रकार शरीरवर्ती जीवों का परमात्मा से परमार्थता भेद नहीं है। श्री राम जो उत्पन्न होकर विलीन हो जाती हैं, वह वस्तु वास्तव में है ही नहीं। अतः यह जड़ संसार प्रतीत मात्र है, यह सदा स्थिर नहीं रहता, इसलिए इसे सत्य नहीं कहा जा सकता, किंतु प्रतीत होता है इसलिए इसमें असत्य भी नहीं कहा जा सकता। अतएव यह अनिर्वचनीय है। पहले विवेक और विचार से युक्त धीर साधक शास्त्र के अनुसार परम बुद्धिमान तत्वज्ञानी श्रेष्ठ महापुरुषों से मिलकर उनके साथ सत्य शास्त्र विषयक विचार करे। विषय तृष्णा से रहित तत्व ज्ञान संपन्न साधु महापुरुष के साथ परमात्म विषयक विचार करके परमात्मा का ध्यान करने से परम पद प्राप्त होता है। शास्त्रों के विचार महापुरुषों के संग वैराग्य और अभ्यास रूप सत्कार से युक्त पुरुष परमात्मा के ज्ञान का पात्र होकर तुम्हारे समान शोभा पाता है। तुम ज्ञानवान तथा नाना प्रकार के दिव्य गुणों की खान हो। तुम्हारा आचार व्यवहार उदार है तथा तुम समस्त दोषों से रहित एवं दुखहीन परम पद में स्थित हो। तुम उत्तम अनुभव से संपन्न हो। अतः इस समय संसार में पूर्वोक्त साधक मनुष्य राग द्वेषहीन व्यवहार द्वारा तुम्हारी चेष्टा का अनुसरण करेंगे। जो लोकोचित आचार से युक्त हो बाहर विचरण करेंगे, वह ज्ञान रूपी नौका से युक्त बुद्धिमान पुरुष संसार सागर से पार हो जाएंगे। जो तुम्हारे समान विशुद्ध बुद्धि से युक्त और समदर्शी हैं, वह उत्तम दृष्टि वाला सत्पुरुष मेरी बताई हुई ज्ञान दृष्टियों को प्राप्त करने में समर्थ होता है। जब तक तुम्हारा शरीर है तब तक राग द्वेष और इच्छा आदि से रहित हो शास्त्र के अनुसार आचरण करते हुए स्थित रहो। शुद्ध सात्विक जन्म वाले जीवन मुक्त पुरुषों के जो परम सत्य एवं स्वाभाविक सम दम आदि गुण हैं, उनका सेवन करता हुआ साधारण पुरुष भी मरकर दूसरे जन्म में जीवन मुक्त पद को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि जीव इस जगत में जिस जाति गुणों का सदा सेवन करता है, दूसरे जन्म में उत्पन्न होकर वह उसके अनुसार उसी जाति को प्राप्त होता है। तात्पर्य यह कि उत्कृष्ट जाति के गुणों का सेवन करने पर वह उत्तम जाति में जन्म पाता है और अधम जाति के गुणों का सेवन करने पर अधम जाति में ही जन्म ग्रहण करता है। कर्मों के अधीन हुए जीव पूर्व जन्म के सब भावों को कर्मों के अनुसार ही पाते हैं। पर्वतों को भी भोग पराक्रम से जीत लेते हैं।
इसलिए मनुष्य को आत्म कल्याण के लिए तत्परता पूर्वक परम पुरुषार्थ करना चाहिए। जीव सात्विक, राजस और तामस किसी भी योनि में क्यों ना उत्पन्न हुआ हो, उसे कीचड़ में फंसी हुई भोली भाली गाय की तरह अपनी बुद्धि का धैर्य के साथ परम उद्योग पूर्वक संसार रूपी पंख से उद्धार करना चाहिए। पुरुषोचित प्रयत्न से ही उत्तमोत्तम गुणों द्वारा सुशोभित होने वाले मुमुक्षु पुरुष दूसरे जन्म में जीवन मुक्त पद को प्राप्त होते हैं। पृथ्वी पर, स्वर्ग में, देवताओं में अथवा अन्यत्र भी कहीं ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे सदुसंपन्न पुरुष अपने पुरुषार्थ या प्रयत्न से प्राप्त ना कर सके। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।